नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़ और मैं नरेंद्र यादव। आज हम अपने ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते हैं एक गांव की तस्वीर। इधर आप देख रहे हैं कि ये जो है रामगंगा नदी है। इसी रामगंगा नदी के किनारे है ग्राम पंचायत भरथौल। जैसा कि हमारे पीछे भरथौली है। ये जो आप देख रहे हैं कि इसे बोर्ड से ये भरथौली है जो जलालाबाद विकास खंड के में आता है। और यहाँ की तस्वीर देखकर ये बड़ा आश्चर्य होता है कि जो सरकारी योजनाओं का जो हाल है गांव में आकर के पूरा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। जो पैसा इतना दुरुपयोग हो रहा है उसको देख करके जो अगर कोई सही से जांच होती है तो इतनी कार्रवाई होगी, शायद ऐसी दशा कहीं नहीं होगी। थोड़ा सा हम बन के दिखाते हैं। देखिए ये जो जिसका ये बोर्ड लगा हुआ है कि राजवीर के मकान से रामाधार के मकान तक सीसी का निर्माण, और निर्माण ये अभी 28/3/2025 को हुआ, यानी कि और ये सीसी रोड बनी है। इस सीसी रोड को आप देख सकते हो कि देखो ये जितनी भी ये सब पड़ी हुई है, यानी कि ग्रामीणों ने बताया कि ऐसे ही आप उखाड़ लीजिए सारी रोड़ी। अब ये बताइए कि जिलाधिकारी महोदय या जो भी तकनीकी टीम है इनको आकर के क्या ये सीसी रोड ऐसी होती है? इस तरीके से दशा ये ग्रामीणों ने बताए, क्या इसी तरीके से और भी सब जगह है क्या? ऐसा ही काम होता है, जितना भी काम हुआ है वो ऐसा ही काम होता है। नहीं तो और क्या क्या खामियां हैं यहाँ की? यहाँ खामियां हैं, जैसे मनरेगा में जो काम हुआ है वो मनरेगा में फर्जी मजदूर लगा के काम कराया जाता है। काम मौके पर कुछ होता नहीं है। मतलब मनरेगा के काम में भी फर्जीवाड़ा है? फर्जीवाड़ा ये आपको दिखा। ये सड़क है, सड़क में ये आनंद फानंद में इसका क्या हुआ, इन्होंने जेसीबी से काम कराया। ये आपको जेसीबी के चिन्ह भी मिल जाएंगे, आप इधर से देखोगे तो जेसीबी का चिन्ह मिल जाएंगे आपको। अच्छा। पूरा काम जेसीबी से हुआ है। अच्छा, ये जेसीबी से काम हुआ है जी। और इसका जो मनरेगा से इसको दिखाया गया है। मनरेगा से दिखाया गया। जब मौके पर हमने इसकी शिकायत की जिलाधिकारी से, तो जिलाधिकारी ने मनरेगा आयुक्त को इसकी जांच लिखी। जब आनंद फानंद में क्या किया, इसके ऊपर आरसीसी डलवा दी, कटवा के इधर जेसीबी चलवा दी। ये जेसीबी जैसे कि पूरा चिन्ह भी यहाँ दिख रहे हैं कि ये जेसीबी से, और जबकि ये ग्राम पंचायत में नियम है कि जेसीबी से नहीं काम कराते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को जो मनरेगा श्रमिक है उनको काम मिले। इसलिए कि बाहर मजदूरी करने ना जाएं, वो काम गांव में ही उपलब्ध हो जाए तो उनकी रोजी रोटी चलती रहे। इसलिए सरकार ये प्रयत्न करती है कि हमारा जो गांव का मजदूर है उसे काम मिले, इसलिए योजना लाई गई। तो यहाँ अच्छा, और क्या, जैसे ये रैंप है तो रैंप क्या, इसको क्या किया, नहीं काट कर बाद बाकी जमीन में बना दिया गया, इसे वैसे ही छोड़ दिया गया। और जब हमने इसकी शिकायत मनरेगा आयुक्त से की तो उन्होंने क्या इसका दिखाया है, बोला उस रैंप को हमने गांव से चंदा लेकर, कोई आदमी गांव का कहे किसी से भी 1 रुपये गांव से चंदा लेकर हमने वो रैंप बनवाई जेसीबी से, बाद बाकी काम मजदूरों से कराया। एक भी मजदूर ने काम यहाँ पे नहीं किया, पूरा काम यानी पूरा काम जेसीबी से करा के। और तो ये मनरेगा में जेसीबी का, लेकिन दिखाया तो मनरेगा का ही होगा। दिखाया मनरेगा से। पैसा कैसे फिर उसको किया उन्होंने? पैसा उन्होंने मनरेगा से निकाला है। हाँ। और पैसा निकाला, जब इसकी हमने शिकायत की तो इसकी जो जांच आई, इन्होंने प्रधान जी के घर पे ही बैठ के निस्तारण कर दिया गया। किसने? जो जांच में मनरेगा आयुक्त बालकृष्ण मिश्रा जांच में लगे थे, उन्होंने वो वहाँ से वीडियो। अच्छा, जो हाँ उन्होंने, हाँ उपायुक्त थे, उन्होंने जाँच करवाई। तो जाँच प्रधान जी के घर पे हुई, गाँव में कोई जांच आई नहीं, कोई आदमी कह नहीं सकता गांव में। रहे थे अभी कि जो यहाँ पे जो मनरेगा श्रमिक है वो भी फर्जीवाड़ा हुआ, वो कैसे क्या हुआ? मनरेगा फर्जीवाड़ा ऐसा हुआ है, जो 80 साल के बुजुर्ग हैं, जो घर से संपन्न हैं, उनका मनरेगा में काम दिया जाता है। अच्छा, उनको भी दिया गया? उनको काम दिया जाता है। जो वाकई में मजदूर हैं उन्हें काम नहीं दिया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है तो झाड़ी के हिसाब से उन्हें नगद पैसा दे दिया जाता है। पर जो भी काम काम कराया जाता, पैसा पड़ता है, वो उन लोगों के काम पड़ता है जो प्रधान के करीबी हैं, उनके खाते। प्रधान पिता जो 75 साल 70 साल उम्र है, प्रधान पिता मनरेगा में, प्रधान के पिता भी यहाँ पे श्रमिक हैं, मनरेगा में श्रमिक हैं, जिनके नाम उम्र कितनी है? 70-75 साल है। 70-75 साल के, यानी कि इस अब देखो ये बच्चों ने ये आरसीसी के दशा, ये खास बात है कि हम आज यंग भारत न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट की कि ये देख लीजिए, ये पूरी मिट्टी है। मतलब कहीं पर से ये देख के ताज्जुब होगा कि अगर यहाँ पे देखा जाए कि पैसे, सरकारी पैसे का कितना दुरुपयोग है। ये सीसी रोड बनी है, मार्च में इसका लोकार्पण हुआ है। और पूरी ये देखिए, हम पूरा ही दिखाएंगे कि इसको जूम करके दिखाएं कि पूरी मिट्टी है, यानी रेत भी नहीं है। यानी कि जो पास में रामगंगा नदी है उसकी रेत भी ले आते बढ़िया से, फिर भी सही, और पूरी ये उखड़ गई। आप ये देख रही हो, ये बच्चों ने उखाड़ दी। ये चीज़ और है यहाँ पे कि जो गाँव में हर घर जल योजना, जल जीवन मिशन के तहत गांव में पाइपलाइन डाली गई
ताकि सबको शुद्ध पेयजल मिले। लेकिन यहाँ की कार्यदायी संस्था ने ये सीसी रोड थी, बहुत अच्छे से बनी थी, इसको खोद करके ऐसे ही डाल दिया। अब बरसात आ चुकी है, देखो ये पूरी खुदी हुई पड़ी है और अभी तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। ये बताओ क्या नाम है आपका? रामनाथ। तो इससे क्या दिक्कत होती है? पूरे गांव खुदी पड़ी है ऐसे? पूरी गांव खुदी पड़ी है ऐसे। अच्छा। और सब उनके रामगली की प्रधानी में पड़ी गई थी। कितने कितने मतलब हो गए? 15-16 साल में गए। 15-16 साल पहले सड़क बनी थी, मजबूत थी। मजबूत बनी थी। अच्छा। हाँ, उनके खिलाफ होने के बाद उनने सब खुदवा दी है। नहीं तो वो तो खुदेगी, पाइप पड़े हैं तो खुदेगी, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं हुई। मरम्मत नहीं हुई है। पानी भी नहीं आ रहा है टंकी का। अच्छा, पानी भी नहीं आ रहा? पानी भी नहीं आ रहा है, वो तो बंद पड़ा है। अच्छा, पानी भी बंद पड़ा, यानी कि खास बात यह है कि पूरे गांव की सड़कें भी खुदी पड़ी हैं, पानी भी गांव में नहीं आ रहा है और अब बरसात में काफ़ी दिक्कत होगी। तो इस ओर भी कार्यदायी संस्था को देखना चाहिए। और देखिए बाबा आ गए। बाबा, क्या दिक्कत होती? क्योंकि ये खुदी पड़ी है, कहीं गिरा जाओ तो बूढ़े आदमी अरे गिरे गिरे जाए और क्या फिर लग जाए। हाँ। तो फिर का योगी मोदी से का कहियो? कहाँ है बताओ। अरे तुम गिरिजात हो, का कहियो कि जल्दी बन जाए? जल्दी का बनाने की कोशिश। ये नाले के किनारे ही देखो ये मकान है और इनके इतने गरीब हैं कि बाउंड्री वाल भी नहीं है, टट्टियाँ लगी हुई हैं। क्या नाम है आपका? कांति देवी। तो क्या बात, केवल ये कमरा बना हुआ है, बाकी सब टट्टियाँ लगी हुई हाँ, हैं? टटिया लगी सब, जो मेहमान ने बनवाई तो मेरे बहनों यान मेरे। अच्छा, तो आवास मिला? कुछ नहीं, आवास भी नहीं मिला। कुछ नहीं। देखो जो, अच्छा ये यहाँ पे नाला हम देख रहे हैं कि बाहर नाला गिर गया है, तो मच्छर भी लगते होंगे? मच्छर लगा तो बहुत परेशानी है, गरीब में परेशानी है। तो कहा नहीं प्रधान से या कोई अधिकारी से? अधिकारी भैया कोई होती है, बहुत नहीं आती से भी कहा था। अच्छा, कोई होता नहीं। तो घर वाले कहाँ हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? धनपाल, क्या काम करते हो? खेती पाती में कट खेती करने में कितनी है? 4 बीघा। 4 बीघा। तो ये नाला गिर गया, उसकी शिकायत नहीं? हमने शिकायत करी। अच्छा, तो उससे क्या दिक्कत? मच्छर से लगते हैं? मच्छर लगा तो घूम गए। मच्छर हर चीज है, गंदगी परेशानी होती है। भैया तुम हटिया लेने बेटे 5 बच्चे हैं। तो काम क्या करते हैं? खेती। खेती कितनी है? 4 बीघा। 4 नदी में बीघा। डाल तो कैसे बटाई आपका कर खर्चा? बटाई कर ले तो बटाई कर हाँ, बटाई कर ले तो ग्राम पंचायत भरथोली में अभी हमने जो वहाँ विकास कार्यों की तस्वीर देखी थी, तो उसके बारे में जो ग्रामीणों का आरोप था और उसके हमारे यहाँ के जो ग्राम प्रधान है इंद्रपाल जी, उनसे हम जानते हैं कि क्या नाम है पूरा आपका? इंद्रपाल। इंद्रपाल जी, इंद्रपाल जी ये बताइए कि जो आपने विकास कार्य कराए तो ग्राम पंचायत भरथौली में जो हम गए, तो वहाँ तो एक सीसी रोड बनी है जो वो अभी से उखड़ रही है, अभी 2-3 महीने हुए हैं। तो वो किसने निर्माण कराया था? अच्छा, लेबर ने करो अपना कराओ। नहीं, लेबर है वालों को। और जो आपके पिताजी का क्या नाम है? बारिश आपके पास खेती कितनी है? खेती कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा हिस्सा में पड़ेगी, बिजवा 2 बिजवा। अच्छा, तो आपके पिताजी का क्या नाम? बालिश का। हाँ। वो भी नरेगा में मजदूरी करते हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा, कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी ये भी होगी 45-46। 45-46। आपकी कितनी है? ना 45 साल की स्टार्ट करेंगे। 70 साल के ना, लगे। 70। कै भाई हो? 4 साल। सबसे बड़े आप ही हो? हाँ, आदमी। सबसे बड़े। आपकी उम्र कितनी है? ये तो होगी 26-27। 26-27 साल। यानी कि जो दादा बता रहे हैं कि करीब 60-65 साल को 60। तो मतलब जीविकोपार्जन का क्या है माध्यम आपका? क्या जरिया है आपका? मजदूरी। मजदूरी। तो प्रधानी का चुनाव कितने वोटों जीते थे? 7 साल। तो कैसे जीत गए? मतलब गांव वालों ने क्यों सपोर्ट किया था? सपोर्ट किया जैसे कि हमें करने भलबंती करते हैं, किसी का बुरा चाहते नहीं, अपना खाते, अपने शांति मिले। देखो ग्रामीण को जो आरोप लग रहा था कि प्रधान के पिताजी जो है वो नरेगा श्रमिक है, पहले हमको भी लगा कि कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि वास्तव में गलत हो रहा हो, लेकिन वास्तव में जेन्युइन पर्सन है।
अगर प्रधान गरीब है तो उनके पिताजी भी मजदूरी करते हैं, तो नरेगा के द्वारा उनको जो सरकार की योजना है उसको लाभ ले रहे हैं। बाकी हमारे साथ में पूर्व प्रधान जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं। जिस गांव में भथौली की स्थिति देखी और यहाँ अब रत्नापुर में है, यहाँ का देख करके लगता है कि काफी विकसित गांव है। तो क्या नाम है आपका? राम दुलारी शुक्ला। अच्छा, आप भी प्रधान रहे हैं यहाँ के? अब पीछे रहे कई बार? 2 बार। 2 बार प्रधान। अच्छा, आपके गांव में जैसा आपकी मैंने प्रधान जी से बात की तो बड़े सीधे साधे हैं, तो ये आपका विशेष सहयोग रहा था इनको जिताने में, कैसे क्या? हाँ, सहयोग पूरे गांव को हमारा भी रहा। अच्छा, हाँ, पूरे तीनों गांव मिल गए। बलवंती गरीब आदमी के भलो आदमी है इधर। अच्छा, आरोप ये लगा है कि जो यहाँ पे निर्माण कार्य हुए हैं, चाहे वो सीसी रोड का कार्य हो, चाहे मनरेगा के अन्य कार्य हैं, तो इसमें आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। सीसी रोड जो है वो भी बहुत घटिया स्तर पर है, अभी देखें कुछ मिट्टी है। या ये भी आरोप लगा कि प्रधान के पिता के नाम से पैसा निकला है, नरेगा का है। इस पूरे प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे? वो गरीब आदमी काम करते हैं तो उन्हें मिलना चाहिए, पैसा मिलता है, मजदूरी कर वो करते हैं। अच्छा, जो निर्माण कार्य हुआ तो आपको भी जानकारी होगी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी समझो तो बढ़िया ही करा काम गाँव इस टाइम मौसम बहुत गर्म, तो इसलिए फड़न लगी हो। अच्छा, तराई राई थोड़ी गेहूं कटाई चल रही थी, तराई राई की कुछ कमी रही और तो हमारी समझ तो कोई ऐसी बात है ना। अब वो जो आरोप लगाओ थे उन्हें चुनाव लड़न गए प्रधानी को, इसलिए वो आरोप लगातार कई एक जय आरोप ना 10 आरोप इससे पहले लगा चुका है। अच्छा, वहाँ के एक जो है हमें बड़े गरीब मिले, रमेश, जिनकी झोपड़ी पड़ी है और जिनके आवास नहीं बना है, तो उनका कहना था कि हमने वोट नहीं दिया इसलिए हमारे नहीं। अरे ना, क्या वो पात्र व्यक्ति है या नहीं? पात्र है। अब तो उसने बना लो पक्को मकान के सड़क के उस तरफ बना है। अरे पिछले जो बाबा रहा इनको सूची में नाम थो पीछे। अच्छा, और इसके घर तक सेक्रेटरी गए और हम भी गए साथ में, ये भी साथ में थे। उसके घर गए जब वोट वोट देना को मतलब, और इसके गांव में 10 गवाह हैं, संजीव वगैरह ठाकुर आएंगे, तो इसने इधर लोगों ने कुछ बदो कि इनके जब इन्हें बहुत कई ने इनके माध्यम बना जब पात्र हो तो तुम्हारा बहुत बनी जी। इसने जो नदी पार बाजू को कागज ना इसने सेक्रेटरी 8 दिन इंतजार हम लोग 3-4 दिन, जो कागज ना इधर तो सूचित आगे बढ़ो ना इसने उसकी, इसलिए ना मिल पाओ इधर मतलब घर तक गए और पूरा गाँव गवाह देखो सेक्रेटरी को घर तक इनके, जब कागज ना दे तो कैसे मिल जाएगी? तो बिल्कुल सही। अभी देखा जो सही तस्वीर जो है, इसीलिए हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। यंग भारत न्यूज का यही है कि जो सच है वो हम दिखाएं। यानी कि आपने भी स्वीकारा कि जो रमेश जो है वो पात्र व्यक्ति है और उसको जब जांच हुई तो वो नहीं आए, यानी कि कागज इस बार जब भी आएगा तो निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा।